हेलो गुड आफ्टरनून क्लास। आज मेरा टॉपिक है रुंगे कुट्टा मेथड्स। रुंगे कुट्टा मेथड्स में आपको क्या करना है कि रुंगे कुट्टा मेथड्स के लिए आपके पास एक कंसिडर होती है इनिशियल वैल्यूज़ एंड एक फंक्शन कंसिडर होता है, जिसमें कि आपका K1 जो है वो एच एफ एक्स एन वाई एन, K2 एच एफ एक्स एन एच बाई टू एंड वाई एन के बाई टू। देन नेक्स्ट स्टेप K3, तो देन एच एफ एक्स एन एच बाई टू एंड देन K2 वाई एन प्लस के एन बाई टू, K2 बाई टू, देन K4। यानी रुंगा कुट्टा के लिए K1 K2 K3 K4 फाइंड करेंगे। देन K निकालने के लिए K1 प्लस टू K2 प्लस टू K3 प्लस K4 बाई 6 करेंगे, राइट। एंड देन आप जनरली जो फिर क्या करेंगे, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस के। क्लियर। इसकी सभी स्टेजेस पर के की इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ये इसकी एक एप्लीकेशंस है रुंगे कुट्टा की, ये आपको रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए। हमने ये क्वेश्चंस दिया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई जीरो इज इक्वल टू वन एंड फाइंड कीजिए वाई 0.2 व्हेन एच की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 यूजिंग रुंगे कुट्टा ऑफ ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर। ये यहाँ पर इनिशियल वैल्यू है एक्स नोट कितनी है आपकी 0 है, और y1 आपका y नोट कितना है आपका 1 है। क्लियर। एक क्वेश्चन ये है आपका जहाँ पर आपको h गिवन है, एक क्वेश्चन ये है जहाँ पे आपको फंक्शंस दिया गया है। देन यहाँ पर आपको x नोट की वैल्यू दी गई है 0.4 एंड y नोट की वैल्यू दी गई है 0.4, राइट क्लास। और आपको फाइंड करना है 0.8, जहाँ पर कि आपको 0.8 फाइंड करना है फंक्शन, जहाँ पर h की वैल्यू आपको क्या दी गई है 0.2 दी गई है। क्लियर। ये भी आपको यहाँ पर गिवन है। फिर एक नेक्स्ट मैटर है रुंगा कुट्टा से आप अप्लाई करेंगे, फंक्शन आपको गिवन है। देन आपको फाइंड करना है y 0.2 पर वैल्यू, जहाँ पर y आपको 1 गिवन है और x नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है, और y नोट की वैल्यू आपके पास 1 है। तो ये भी आपको फाइंड करना है। ये तो हो गए तीनों क्वेश्चंस। देन मैं क्वेश्चन से समझाना चाहूँगी कि अगर आपको h ना दिया जाए तो आप h को कैसे डिफाइन करेंगे। बाई रुंगे कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर है ये, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई बाई टू है। फंक्शन है आपका y नोट वाई जीरो इज इक्वल टू 1 और 4 करना है हमें 0.2 पर। अगर आपके पास फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई बाई टू, तो वाई नोड आपका 0 है, वाई नोड की वैल्यू आपके पास 1 है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू होता है एक्स एन प्लस एच। क्लियर। तो अब हमें ये देखना है कि हम एच क्या लें। तो आपने इनिशियल वैल्यू 0 है और जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है यानी x की 0.2 पे उसका सफ़र देखेंगे, 0.2 से लेके 0 तक का कितना सफ़र है। तो आपको लेस्ट मिनिमम वैल्यू वो चूज़ कर लेनी है। इससे आपके स्टेप डिवाइज हो जाएंगे कि आप कितने स्टेप में रुंगा कुट्टा को दिखा सकते हैं। यानी मुझे इनिशियल वैल्यू 0 से लेके 0.2 तक जाने के लिए मैंने एक पहला स्टेज चूज़ कर लिया, यानी h चूज़ कर लिया मैंने 0.1। तो जैसे ही मैंने 0.1 लिया तो मेरा x1 यानी पहली स्टेज आई, n की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ पर पुट करा तो x1 यानी पहली स्टेज आई, n 0 है इनिशियल वैल्यू, h की वैल्यू 0.1, तो ये हो गया x1, यानी ये मेरा पहला स्टेप हो गया x1। तो x1 मेरा हो जाएगा 0.1 और मुझे फाइंड क्या करना है 0.2। तो इसका मतलब है कि मैं n की वैल्यू अगर 1 पुट करूँ तो वो मेरा हो जाएगा x2 और 0.1 x1 हो जाएगा 0.1। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे h की वैल्यू 0.2 तो ये हो जाएगा मेरा 0.2। यानी 0.2 तक जाने के लिए मैंने h की वैल्यू एक स्मॉल इंटरवल चूज़ कर लिया है 0.1। तो इस तरीके से हम h को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका y x1 हो जाएगा, यानी ये आपका y 0.1 हो जाएगा पहला स्टेप, जो कि अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकता है। एंड ये हो जाएगा आपका y x2 यानी इक्वल टू y 0.2। क्लियर क्लास। अब उसके बाद हमने यहीं पे फाइंड जो करना है उसको लिखा, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड y2 इज इक्वल टू वाई एक्स टू, देयर आर इन 2 स्टेजेस। यानी इस तरह से जो मैंने एक लेट करके h की वैल्यू ली थी, मेरे अकॉर्डिंग उसके कितने स्टेज बन गए हैं, 2 स्टेजेस बन गए हैं। तो पहली स्टेज हम करेंगे वाई एक्सन के लिए। तो वाई एक्सन के लिए जब अपनी स्टेज करी तो इन दिस स्टेज वी डिटरमाइन वाई x1 इज इक्वल टू, यानी x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1। तो जैसे ही आपने रुंगा कुट्टा का पहला मेथड लिया, n की वैल्यू जो रुंगा कुट्टा है आपका ये रहा, रुंगे कुट्टा में आपने
K1 है आपका xn, यानी आपने n की वैल्यू 0 पुट करी। जैसे ही आपने यहाँ पर 0 पुट करी है तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर देखिए x1 आपने 0 पुट किया तो ये x0 y0, तो h आपका 0.1 चूज करा था। फंक्शन आपका है fxy, फंक्शन है आपका 3x प्लस के y/2, क्योंकि आप x नोड पर दिखा रहे हैं तो x नोड y नोड आपका कितना हो जाएगा, 3x नोड प्लस y नोड बाई 2। राइट क्लास, x नोट की वैल्यू कितनी है 0, y नोट की वैल्यू है 1। आपने पुट किया, देन आपने कैलकुलेशन कर ली। ऐसे ही आपने रुंगा कुट्टा का K2 निकाला, HF x नोट प्लस h/2, y नोट K1/2। h नोट आपके पास 0 है, h आपके पास क्या है 0.1 है, राइट 0.1 आपने लिया हुआ है, बाई 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। y नोट की वैल्यू 1 है, K1 की वैल्यू आपने अभी निकाली है 0.5, डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा। तो ये फंक्शन में आपका एक x नोड हो गया, y नोड हो गया। फंक्शन के अंदर x नोड की वैल्यू पुट कर देंगे, y नोड की वैल्यू पुट करेंगे, देन आपने K2 सॉल्व करा। सेम एज ऐसे ही आपने K3 फाइंड करा, K2 की वैल्यू ली, आपने फार्मूले में पुट करा, ऐसे ही आपकी ये वैल्यूज आई। ये एक तरीके से आपके फंक्शन बना, इसे आप फंक्शन में यानी 3x प्लस y/2 में पुट कर देंगे, ये आपका ये x बनेगा और ये आपका y बनेगा। राइट क्लास, यहाँ पे पुट करके इन्हें सॉल्व करेंगे, ये K3 आ जाएगा। सेम एज ऐसे ही आपने K4 निकाला, h की वैल्यू पुट करी, x नोट प्लस h करेंगे यानी 0 प्लस के 0.1 करेंगे तो ये 0 पॉइंट, और y नोट की वैल्यू 1 प्लस, और K3 की आपने अभी ऊपर निकाली थी, ये रही K3 की वैल्यू, ये रही। देन आपने यहाँ पे 1 प्लस करके K3 की वैल्यू पुट करी, ये वैल्यूज आ गई। फंक्शन में यानी f लगा हुआ है तो फंक्शन आपका है 3x प्लस के y/2, यानी x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये आ जाएगी। पुट करेंगे तो आपका K4 आ जाएगा। क्योंकि डूंगा कुट्टा में आपको जनरली yn+1 yn+k चाहिए, तो k निकालने के लिए आपने फार्मूले के अंदर पुट करा, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। पुट करने के बाद आपका ये आ जाएगा। देन आपने y1 निकाला है 0.1 पर निकाला है, यानी आपका फार्मूला था yn+1 इज इक्वल टू yn+k आपके पास मौजूद है, ये रहा। n 0 के लिए निकाल रही हैं, स्टेज 1 के लिए, तो ये आपका y1 बनेगा। और y1 का मतलब है एक तरीके से आपका yx1, x1 का मतलब है 0.1 की स्टेजेस, k आपके पास है और y नोट की वैल्यू आपके पास है 1, और ये k की वैल्यू आपके पास ये रही। जैसे ही पुट करेंगे ये आंसर आ जाएगा। तो आपने ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली है y एट 0.1 पर। सेम, क्योंकि आपको 2 स्टेजेस करने हैं, 0.2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने कंप्यूट किया y2x2 को, तो yx2 को लिख सकते हैं yx2, और yx2 का मतलब है x1 प्लस h, यानी ये फार्मूला x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x1 प्लस h। यानी x2 कब आएगा, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यानी x2 बन जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं x1 प्लस h। तो v रिलेस आप इसे रिप्लेस कर देंगे x नोट y नोट को x1 y1 की जगह पर। देखिए करके आपने यहाँ से K1 K2 K4 फाइंड किया, सेम एज पहले स्टेप की तरह। K1 निकालने के लिए ये x1 y1 हो जाएगा। x1 की वैल्यू सभी को पता है 0.1 है, और 3 फंक्शन के अंदर पुट कर दी डायरेक्ट, यानी अब आपका फंक्शन हो जाएगा 3x1 प्लस के y1/2, x1 ये रहा और y1 आपका ये रहा, आपने क्वेश्चन में ऊपर निकाला हुआ था, ये y1 आपका ये रहा। क्लियर क्लास, अब ये बार बार आपको ना बताना पड़े, थोड़ा ये चीज़ों को अंडरस्टूड और कॉपी पेंसिल के थ्रू सॉल्व करिए। देन आपने ऐसे K2 निकाला, वैल्यू को अंदर पुट करके फंक्शन में सेम फंक्शन की तरह कन्वर्ट कर लेंगे पहले इसे, फिर 3x1 और ये ऐसे y1 की जगह पे पुट कर लेंगे। देन आपने ऐसे K3 निकाला, h आपकी 0.1 थी, x1 आपका 0.1 था, यानी 0.1 प्लस के 0.1/2, तो ये आ जाएगा। y1 आपका 1 पॉइंट समथिंग था, 1.066 समथिंग, एंड K2 आपने अभी ऊपर निकाला था, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देन हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, तो आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, पर मैथड्स पे आप ध्यान दीजिए। देन आपने ऐसे ही K4 निकाला, देन ऐसे ही फिर K निकालेंगे, तो सेकेंड स्टेज के लिए फिर आपका yn+1 वही फार्मूला लगाएंगे, yn+1 इज इक्वल टू y
एन प्लस के, यानी y2 चाहिए तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y2 आएगा। y2 का मतलब है y 0.2, यानी आप लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू yx2, और yx2 का मतलब है 0.2, एंड n की जगह 1 हो जाएगा। k की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगी एट x2 इज इक्वल टू 0.2 पर। क्लियर क्लास? इस तरह से रुंगा कुट्टा के मैंने 4 क्वेश्चंस बताए हैं कि कहीं पर उन 3 क्वेश्चन जो आपको ऊपर स्लाइड में दिखाए गए थे वहां पर आपको h गिवन था, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है जब आपको h नहीं दिया जाता, आपको खुद ही टेकिंग करना होता है h, तो आप इस तरह से स्टेप लेंगे कि आपको रुंगा कुट्टा के K4 तक की वैल्यूज निकालने के लिए कम से कम कैलकुलेशंस में आप उस वैल्यू तक पहुंच जाएं इनिशियल वैल्यू के थ्रू एच को लेते हुए कि आपको कम स्टेप में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कभी भी आप जो फाइंड करने वाली वैल्यू है डायरेक्ट हम उसको एच नहीं मान सकते, हमें इनिशियल वैल्यू को फोकस करते हुए, एक्स नोड को फोकस करते हुए जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उस एक्स की वैल्यू को देखते हुए उसी के बीच में हम एच को चूज करते हैं। कभी भी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है जैसे कि y 0.5, तो आप डायरेक्ट h इसको नहीं ले सकते, यानी इनिशियल वैल्यू को देखते हुए अगर इनिशियल वैल्यू आपकी 0 से लेके 0.5 के बीच में जो आपकी h कंसिडर होगी आप वो लेंगे। जैसे कि 0 से 0.5 के बीच में आप क्या कंसिडर करेंगे कि आप 0.5 तक चले जाएं, तो आपने h को चूज कर लिया 0.1, राइट, आप ऐसे चूज कर सकते हैं। यानी अगर 2 लेंगे यहाँ पर, सपोज आपने h की वैल्यू 0.2 ले ली, तो देखिए x1 तो बनेगा आपका 0.2, राइट, x2 बनेगा आपका 0.4 और x3 बनेगा आपका 0.6। तो इस तरह से आपका 5 स्टेप गायब हो जाएगा। तो आपको इस तरह की वैल्यूज चूज करनी है कि वो छूटे भी नहीं और आपके उसी इनिशियल वैल्यू से लेके उस तक के बीच का सफ़र कंप्लीट हो जाए। क्लियर क्लास? ये छोटी सी वीडियोस है जो मैंने आपको रुंगे कुट्टा के मेथड्स के थ्रू समझाई है। अगर इनमें फिर भी कोई डाउट्स रहे तो वो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि भी मेरे माइंड में एक अचानक से क्वेश्चंस आ गया है, अगर मैं ये कहूँ कि y 0.2 एंड फाइंड कीजिए 0.4, और ये आप फाइंड कीजिए और आपको इनिशियल वैल्यू दी गई है y 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि आपको 0 से जो सफ़र तय करना है वो 0.2 एंड 0.4 तक जाना है, और वैल्यू फाइंड किस किस की करनी है, 0.2 एंड 0.4 की। अगर मैं h यहाँ पर 0.2 ले लूँ तो मेरे ख्याल से मेरे रुंगा कुट्टा मेथड्स में इतने स्टेप मैं कवर कर लूँगी। यानी मेरा पहला स्टेजेस आएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नोड, एक्स नोड कितना है आपका 0 प्लस h यानी 0.2 यानी 0.2, ये मेरा पहला स्टेज हो गया, स्टेज 1, राइट क्लास। और फिर आपका x2 हो जाएगा यानी 0.2, यानी x1 आपका ये बनेगा प्लस के h 0.2 यानी 0.4, यानी ये आपका स्टेज 2 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका एक तरीके से yx1 हो जाएगा और ये आपका yx2 हो जाएगा। तो आप दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं अगर आप अच्छे से लेट h को चूज़ कर लें, और ये तभी मुमकिन है जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन से अगर आप डरेंगे तो ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। कैलकुलेशन तो इनमें होगी और कैलकुलेटर यूज़ होगा, आपके 2 या 3 स्टेप में रुंगा कुट्टा जा सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कभी भी करेक्ट आंसर्स नहीं आता। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए h को चूज़ करना होगा। ओके, थैंक यू क्लास।